हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स सीरीज पब्लिकेशन। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच ये लाए हैं एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जीके एंड जीएस क्वेश्चन का एनालिसिस। और ये आज का है। देखिए, आज डेट है 5/1/2021 का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है ये से। देखिए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 5 जनवरी होगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 4 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हम इसके पहले क्लास में करा दिए हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देना बैंक और विजय बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। किस में? बैंक ऑफ बड़ौदा अर्थात BOB, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? वान की मून। कौन है 8वां महासचिव? वान की मून। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? 1957 ईस्वी में प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तमिल नववर्ष का क्या नाम है? पुथुंडू। क्या नाम है? तमिल नववर्ष का क्या नाम है? पुथुंडू नाम है। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज चोल ने। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज चोल ने करवाया था। उसके बाद अगला क्या है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ये जो है महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है अर्थात कौन आउटपुट डिवाइस होगा? प्लांटर यह एक आउटपुट डिवाइस है। प्लांटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। मान लीजिए ये जो है कीबोर्ड है। कीबोर्ड है, जब हम इससे हम कुछ चीज़ इंटर करते हैं। मान लीजिए ये कंप्यूटर है मेरा, क्या है? कंप्यूटर है। और ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर में जब हम कुछ इन करते हैं, इससे टाइप करते हैं, तो क्या हो गया? ये जो है कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस हो गया। ये जो है इस तरह से काम करता है। मान लीजिए कोई बाहर से हम अंदर डालते हैं, ये इनपुट डिवाइस हो गया। अगर जो हम वही अंदर से बाहर लेते हैं तो क्या होगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी तरह से फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट पर कौन सा है? चेन्नई है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है? शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? सकल निवेश मूल्यह्रास के बराबर होगा शुद्ध निवेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अब जो है आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय को कौन सी फिल्म है? जलसाधर। सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? जलसाधर। ये जो है 1958 की फिल्म है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेड्स ऑफ स्फारन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? सवा नकवी। कौन है? सवा नकवी है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? कपास का मुख्य रूप से महाराष्ट्र में उत्पादन होता है।
देखिए अगर जो अंगूर है पूछा जाए, अंगूर सब में भी क्या है, महाराष्ट्र है। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स। 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को दिया गया था? ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? ये जो है स्वपोषी पौधा कहलाएंगे। ऐसे पौधे कैसे पौधा कहलाते हैं? स्वपोषी पौधा कहलाते हैं। पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? कर्ज है पूंजीगत आय का भाग नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है? देखिए इसमें जो है 5 जो है अस्थायी सदस्य है, ठीक है। देखिए कौन सा है? चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। इस बार जो है 2019-20 में भारत भी इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने वाला था, लेकिन चीन ने जो है इसका जो है समर्थन नहीं किया और बाकी बात चारों देश ने इनका खुलेआम समर्थन किया था। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा था? थुम्बा, ये तिरुवनंतपुरम में है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा था? थुम्बा, ये केरल में है, तिरुवनंतपुरम में। पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? म्यूकस। ये जो है पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस करता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? 12 जनवरी 2018 को 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? ये जो है अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? समझना, समझने के। ये जो है समझने बुझने के कार्य ये सब नहीं करता है। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? ये जादूगोड़ा झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन होता है। देखिए चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा। ये जो है खाने वाला सोडा है। अगर जो ये पूछेगा धोने वाला सोडा तो क्या होगा? Na2CO3 विथ 10H2O। अगर चींटी के काटने से कौन सा अम्ल निकलता है? तो ये जो है फॉर्मिक अम्ल निकलता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3। ये चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? BK कृष्णा मेनन ने। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? BK कृष्णा मेनन ने। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? कौन सी जगह को चेरी की उपाधि दी थी? अवध को। अगला क्वेश्चन क्या है? संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो है संगाई महोत्सव ये मणिपुर का त्यौहार है, ठीक है। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? ये जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये जो है इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा चलाया था। देखिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्या है? कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर कितना हो जाता है? 2 डिग्री। जैसे ही मान लीजिए कोई 0 डिग्री टेम्परेचर है, अगर जो हम इसका 10 डिग्री पर ला देंगे, प्रत्येक 10 डिग्री में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? प्रतिक्रिया की दर जो है मेरा 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए
अब क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? ये कांग्रेस जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। दोस्तों ये जो है आपको डेट के साथ ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पूछेगा इस डेट के साथ पूछता है। जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। माजुली द्वीप किस नदी पर है? असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली द्वीप किस नदी पर? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? ये 16 अप्रैल 1853 को 53 में जो है मुंबई से थाने की, जिसका पहले नाम था बम्बई से थाने के बीच चली थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये जो है गोवा है। कौन सी? ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा दिया गया है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है? अरावली। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड दावोस में। वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई थी? स्विट्जरलैंड दावोस में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप ये धारापुरी द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप पर। एलिफेंटा की गुफा है तो एलिफेंटा द्वीप पर ही स्थित है, धारापुरी में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? ये जो है अंटार्कटिका जो है सबसे ज़्यादा शीत मरुस्थल है। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है एसबीआई जो है पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ा बैंक है, एसबीआई। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या स्थल का संरक्षण किया जाता है? कम से कम 100 वर्ष जो है पुरानी वस्तुओं का ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ये आपका किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 43वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान 43वां है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो पोंगल त्योहार तमिलनाडु के क्षेत्र में मनाया जाता है। निम्न में से कौन एक एंटीवायरस है? ये जो है नॉर्टन क्या है? यह एक जो है एंटीवायरस का काम करता है, एंटीवायरस है। देखिए 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 11वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में हुई थी। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुई थी? ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में हुई थी। अब देखिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस मनीला में स्थित है। एडीबी, ये जो है एशियाई विकास बैंक एडीबी हुआ। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इस चीज़ को चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ था? ये कनिष्क कुषाण वंश के काल में हुआ था। भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? लार ग्रंथि जो है ये भोजन के पाचन में सहायता करता है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई थी? 1 नवंबर 1858 को 1858 की क्रांति पूर्ण रूप से समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? ये जो है जाइलम के द्वारा ले जाता है। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करता है? IRNSS देखिए IRNSS फर्स्ट ई, ये जो है
इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करता है? कौन सा है? इरनेस। देखिए IRNSSIE, ठीक। इसको स्पेलिंग के साथ ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए देखिए, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? यह एक जो है मापक यंत्र है। दूरसंचार से संबंधित ADSL को फुल फॉर्म क्या होता है? ADSL देखिए, ए से हो जाता है आपका एसीमेट्रिक, डी से हो गया डिजिटल, और एस हो गया सब्सक्राइबर, और एल से क्या हो गया लाइन। देखिए एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL का फुल फॉर्म हुआ। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका का विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन। देखिए दो है तो क्या होगा द्विखंडन, अर्थात बाइनरी फिजन। FISSION वहाँ तो लिखा हुआ भी है। चलिए देखिए, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? देखिए ओजोन को हम O3 लिखते हैं। अगर जो पूछेगा कितने अणु होते हैं तो ये जो है 3 लिखे हैं, 3 यही लिख दीजिएगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? संयुक्त निरीक्षण इकाई। क्या है? संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? संयुक्त निरीक्षण इकाई है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? द्विशासन प्रणाली से। भारत सरकार अधिनियम किससे संबंधित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? द्विशासन प्रणाली से संबंधित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? महाराष्ट्र में। 1948 ईयरली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अर्नेस्ट जोहन हेनरी मैकवे। कौन है? अर्नेस्ट जोहन हेनरी मैकवे। देखिए आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, फिर इससे आगे जो है इससे अगले दिन चलेंगे। फिर अगले क्वेश्चन अगले क्लास में होगा 7 जनवरी का जो है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट होगा। चलिए अगर जो आपका क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड्स से शेयर भी जरूर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।